अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, जैसे पिछली मैंने एक वीडियो में माइक्रो फाइनेंसिंग के हवाले से इंट्रो दिया था कि माइक्रो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ये जस्ट क्यों ज़रूरी है, ये मैंने बताया था। एमरजेंसी में वो एक है लोन। क्या करते हैं, हम लोन लेते हैं। लोन तो ले लेते हैं, लेकिन उसको पे बैक कैसे करना है ये नहीं हमें पता होता। इंक्रीज़ होती हैं, बट कॉमन प्रैक्टिस है कि आपको जो जनवरी का मंथ है उसमें आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है। दिसंबर के मंथ में इंक्रीमेंट लग जाता है और जनवरी में वो पे हो जाता है। अब अज्यूम करते हैं जनवरी में 10% इंक्रीज़ भी तो हुआ है, ठीक है, 1,50,000। इसमें इसका जो 10% इंक्रीज़ है, बल्कि आप इसका पहले 15% अमूमन लग जाता होता है, 15% हम इसका इंक्रीज़ ले लेते हैं। सैलरी का इंक्रीज़ हुआ, वो भी तो इंक्रीज़ हुआ जनवरी में, जैन में, मंथ ऑफ जैन 26 अज्यूम करते हैं, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि जुलाई में आपको इन्फ्लो हुआ, अगस्त में आपकी डिडक्शन शुरू हुई, दिसंबर तक पे होगी, और जैन में आपका इंक्रीज़ हुआ सैलरी इंक्रीमेंट 15%, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। अब जब यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ तो आपकी सैलरी आ गई 172,500, बट लोन इंस्टॉलमेंट आपकी अब 15,000 से वो क्या हो जाएगी, इसका हम 10% ले लें 17,250। बट ये कि यहाँ पे एक हमें एज मिल सकता है, हमने अपना बजट लिया हुआ है 15,000 के हिसाब से, थ्रू आउट हमने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है, हम इसको 15,000 ही रह सकते हैं, रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एक फ़िक्स कर लिया, चार्ट फिक्स कर लिया, हमारे लोन इंस्टॉलमेंट कहाँ तक जाएगी ये हम उसको ज्यूम कर लेते हैं। अमूमन हम ये ज्यूम करते हैं एम्प्लॉयर से हमने लोन लिया है, एम्प्लॉयर जो है वो फिक्स अमाउंट डिडक्ट करता रहता है, तो हम इसी को 15,000 ही रखते हैं। हाँ, ये होता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी है फाइनेंस की तो आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट अब इस इंक्रीज़ के साथ क्या हुआ, आपकी जो अपनी सैलरी का पार्ट है जो आपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए लेना है वो इंक्रीज़ हो गया, उसका आपके पास सरप्लस बन गया। अब सरप्लस बन गया, कितने से बन गया, पहले आपके पास 135 बचता था, अब आपके पास 22,500 का सरप्लस बच गया, ठीक है। यानी कि अब लोन तो आपने लिया, उसके साथ साथ सैलरी इंक्रीज़ हुई, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा इन्हांस होगी इंक्रीमेंट के साथ। ये हम ऑन द अदर एंड ये करते हैं कि 10% ऑफ सैलरी वाला ही स्टैटिक रखते हैं, ठीक है। तो आपकी लोन इंस्टॉलमेंट जो है वो ज़्यादा डिडक्ट होगी, और उससे क्या हुआ कि आपका लोन इंस्टॉलमेंट जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो कम हो गया, ठीक है। हम ये ज्यूम करते हैं, अब आपने ये 17,000, पहले 15,000 पे होता था ये सारा, और अब 17,250 ऑनवर्ड ये चल रहा है आपके पास, ठीक है। अब आपकी लोन इंस्टॉलमेंट ये पे होगी। अब इसी तरह चलते जाएं, मैं फार्मूला ड्रैग कर रहा हूँ नीचे, आप चलते जाएं, करते जाएं, यहाँ पे फिर इसको फिर मज़ीद करें, ड्रॉप डाउन करें, दिसंबर तक ले जाएं। यहाँ पे दिसंबर आ गया, इसको अभी हम नहीं करते। आ गया आउटस्टैंडिंग लोन आपका 2,35,250 बन गया। यहाँ पे फिर हम अज्यूम करते हैं कि आपकी जो इंक्रीज़ है वो फिर 15% हो गया, और आपकी सैलरी 198,375 पे चलेगी। अब यहाँ पे आपके पास फिर कैपेसिटी इन्हांस होगी लोन रीपेमेंट का, रीपे करने का। कितने से हुई आपकी 2,588 रुपये से आपकी जो कैपेसिटी है फाइनेंशियल पे बैक लोन की, वो कैपेसिटी इन्हांस होगी ड्यू टू इंक्रीमेंट इन एनुअल इंक्रीमेंट इन सैलरी, ठीक है। अब आपका जो लोन है वो आउटस्टैंड कितना रह गया, 1,78,538, ये वाला आपका लोन आउटस्टैंड इंक्रीज़ हो गया। अब कहने का मकसद है कि आपने इसको पहले वर्कआउट करना है, वर्कआउट करना है कि मैं लोन लेने के बाद जो इंस्टॉलमेंट दूंगा, क्या मेरे पास इतने एक्सपेंस बचेंगे या इतनी फाइनेंस बचेगी जिसमें मैंने अपना घर का खर्चा चलाना है, इंस्टॉलमेंट देनी है, वो भी पे बैक करनी है, कोई प्लॉट की, घर की, या कुछ गाड़ी की, या कुछ और। फिर अगर समर सीज़न भी बीच में आता है, मई जून जुलाई में, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी एक्सपेंसेस बिल इन्हांस हो जाते हैं, इंक्रीज़ कर जाते हैं, वो भी मैंने पे करना है, ठीक है, उसका भी क्वेश्चन रखना है। ये आपकी अपनी वर्किंग होगी, दिस इज़ जस्ट अ गाइडरी एक्सप्लेनेशन कि आपने पहले शेड्यूल बनाना है, अदर वन,
ठीक है। अब ये दिसंबर 27 आ गया। दिसंबर 27 के बाद आपके पास फिर दिसंबर में अगेन क्या होगा, सैलरी इंक्रीज होगी। कितनी, हम फिर अज्यूम करते हैं 15% इंक्रीज होगा, एनुअल इंक्रीज दिसंबर 27 में। ठीक है, मैं समझ रहा था कि शायद आगे आपका लोन चले, बट जो शेड्यूल बनाया, देखा शेड्यूल बनाने का ये फ़ायदा है कि आपको पता चल जाएगा कि मेरा लोन कब किस मंथ में जाके रीपे होगा, पे बैक हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी और नवंबर में आपका लोन बच गया था 19,625 रुपये, ये वाला। ये मैं ब्राउन कर रहा हूँ। ठीक है, बल्कि मैं रेड कर लेता हूँ ताकि ग्रीन सिग्नल कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे आके आपका ये ग्रीन सिग्नल हो गया, मिल गया आपको कि आपका लोन जो है वो रीपे हो गया है। ठीक है, अब क्यों दिसंबर में आपकी 213 रुपये आपके पास इंस्टॉलमेंट आप कटाते हैं, तो दिसंबर में जाके आपका 213 से लेस अमाउंट से आपकी लोन इंस्टॉलमेंट होगी। आपने जुलाई 25 में लिया और आपने रीपे कब कर लिया, 2.5 साल के बाद दिसंबर 27 में आपने उसको रीपे कर लिया। तो मुझे यहाँ से सेविंग हो जाएगी। ये क्या है, एक एक्ट है। ठीक है, एक्ट है। एक्ट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, माइक्रो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, घर की फाइनेंस मैनेज करने के लिए। अगर ये आप नहीं करते, चल तो जाएगा काम, लेकिन कैसे चलेगा, ब्लाइंड चलेगा। आपको नहीं पता होगा मैंने कब लोन लिया, कब मैंने रीपे किया और मेरे पास कितना फाइनेंस बचा और मैंने कहाँ कहाँ उसको एक्सपेंस आउट करना है। ठीक है, इसलिए ये सारा एक गाइडरी वीडियो है। पहले लोन लें, लोन लेने से पहले अपना शेड्यूल, पे बैक शेड्यूल बनाएं, तैयार करें, मेरे पास इतना, ये सारा वर्कआउट करें। और इसी तरह बिज़नेस में होता है, मैक्रो में, मैक्रो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बिज़नेस की मैनेजमेंट है, बिज़नेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसके लोन, बिज़नेस के लोन वो शेड्यूल होते हैं बैंक की तरफ से। कोई हमारा रनिंग फाइनेंस है, कोई FAPC लोन है, फिर कोई FIM लोन है, या अगेंस्ट एनी अदर टाइप ऑफ फैसिलिटी है इन शेप ऑफ लोन, जिन्हें हम FATR बोलते हैं या कुछ और, वो पूरी शेड्यूल्ड होती हैं। शेड्यूल बनता है तो बिज़नेस की फाइनेंस मैनेजमेंट होती है। इसी तरह आप अपनी फाइनेंस मैनेजमेंट करें, बजाय इसके कि कोई दूसरा आपको तंग करे या आप डिप्रेशन में जाएं, मैं कहाँ से मैनेज करूं। ठीक है, और फिर जैसे मेरे पिछली वीडियो में एक वो इंसिडेंट का जिक्र है, ठीक है, 28 मई 2025 का, पिछली वीडियो में, इंडिया में जो हरियाणा के एक गाँव में एक अफराद गया, हम कर्ज में डूबे हुए हैं और 7 अफराद ने खुद आप सुसाइड कर लिया जहर खाने से। बजाय इसके उस तरह के, अल्लाह ना करे, डिप्रेशन में जाएं। डिप्रेशन में जाने से बेहतर है अपने आप को तैयार करें। ठीक है, इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करें। मैं और एक और गाइडरी वीडियो दूंगा फाइनेंशियल, माइक्रो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिलती जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आप इतना फॉर्मल एक्सेल में बनाएं, आप अपने कॉपी पेंसिल में बनाएं, उसको तैयार करें, देखें क्या है, कैसे है ये सारा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।